हालेलुया। अपनी बाइबल मुकद्दस ऊपर कीजिए और कहिए, मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है। खुदा अपने कलाम से हमारी रहनुमाई करता है। ये खुदा का कलाम लारेब है, लाखता है, लाफानी है और जिंदा है, क्योंकि इसको लिखवाने वाला जिंदा है। आमीन। अक्सर जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं जिनमें हम सोचते हैं, खुदा से पूछते हैं, सवाल करते हैं, और ऐसे हालात में हमारे अंदर से, हमारे दिल से सवाल उठते हैं। हम पूछते हैं, खुदावंद ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने दुआ की फिर भी मसला क्यों आया ऐसा मेरे साथ? मैं तेरे साथ चल रहा हूं, फिर ये आजमाइश क्यों है? कई दफा हम खुदा के काम को उस वक्त समझ नहीं होते जब वो खुदा काम कर रहा होता है, लेकिन रोमियो 8 बाब 28वें आयत में हमें एक आसमानी यकीन दहानी जो है वो दिलाई गई है कि खुदा ना सिर्फ अच्छी चीजों को बल्कि मुश्किल, दर्दनाक, नामुमकिन, परेशान कुन और बुरी चीजों को भी, बुरे नजर आने वाले हालात को भी खुदा हमारी भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आमीन, आमीन, आमीन। अब इसके लिए 4 बातें आज हम सीखेंगे। हमको मालूम है कि खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सब चीजें मिलकर क्या पैदा करती हैं? भलाई पैदा करती हैं। सब चीजें मिलकर। कितनी चीजें मिलकर? इसका मतलब है, हम पहली बात जब देखते हैं, मैं मालूम है कि बात बाद में करूंगा, पहले हम देखते हैं कितनी चीजें। पहली बात, सब चीजें। कितनी चीजें? मेरे साथ मिलकर के, सब चीजें। पौलुस ये नहीं कहता अच्छी चीजें सिर्फ। कितनी चीजें? जरा अपने साथ वालों को कहे, सब चीजें। खुशी और गम, कामयाबी और नाकामी, तरक्की और नाकामी, तरक्की और ताखीर, आंसू और मुस्कुराहट, दुख और तकलीफ, शादमानी और गम, सब चीजें मिलकर खुदा इन सब चीजों को इस्तेमाल कर सकता है। और ये सब चीजें मिलकर हमारे लिए खुदा की मर्जी के मुताबिक खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। हालेलुया। क्या पैदा करती हैं? जब भी हालात आपको मायूस करें तो याद रखें, खुदा के कलाम में से जिंदा गवाहियों को याद करें, दोहराएं, पढ़ें, समझें, रिवीजन करें, उसकी रिपीट करें उन्हें, उन जिंदगियों को, उन मिसालों को, उन कैरेक्टर्स को, उन किरदारों को देखें जो खुदा के लोगों के हैं। तो हम पहली बात जो सीख रहे हैं वो ये है कि खुदा सब चीजों का हाकिम है। सब चीजों पर कौन हाकिम है? सब चीजें किसकी हैं? सब कुछ का मालिक कौन है? हालेलुया। तो सब चीजें मिलकर, कितनी चीजें मिलकर हमारे लिए भलाई पैदा करते हैं। मैं आपको एक मिसाल बाइबल मुकद्दस में से देता हूं जो आपके ईमान को मजबूत कर देगी, और ये मिसाल है यूसुफ की। यूसुफ, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, उससे हसद करते थे उसके ख्वाबों के वजह से। जो वो ख्वाब उन्हें सुनाता था कि पूले हैं और पूले 11 पूलों ने मुझे एक पूले को सजदा किया है,
और वो कहते क्या हम तुझे सजदा करेंगे, और वो गुस्से से भर जाते। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो गुस्से से भर जाते उसके लिए, और वो उसको कहते ये किस तरह की बातें करता है। वो अपने बाप को, मां को भी कहते ये किस तरह की बातें करता है, ये छोटा होकर हम बड़ों को कहता है हम इससे सजदा करेंगे। इसके ख्वाब देखे हैं। उसके मां बाप भी समझाते, बाप भी यूसुफ को कहता इस तरह की बातें ना किया कर। फिर वो और ख्वाब देख लेता, और वो कहता सूरज और चांद भी मुझे सजदा कर रहे हैं। तो एक बार उसके बाप ने कहा क्या तेरा बाप, मैं भी तुझे सजदा करूंगा, सितारे भी। तेरे भाई पहले तो भाइयों के मुतल्लिक कहता था, अब तो मेरे मुतल्लिक भी कहता है। ये किस तरह के ख्वाब तू देखता है? लेकिन याद रखें ये ख्वाब खुदा ने उससे दिए थे। हालेलुया। जब ख्वाब खुदा आपको देता है, उन ख्वाबों को वो पूरा भी करता है। लेकिन याद रखें इन ख्वाबों के पूरे होने में एक बड़ा लंबा अरसा है, एक बड़ी स्टोरी है, एक बड़ी कहानी है, निशेबो फराज हैं। कहां बाप उसको बू कलमून पोशाक सलवा के देता है, और ये पोशाक जो होती थी, मैंने यूसुफ की जिंदगी पर गुड मॉर्निंग जोशुआ टीवी पर मैंने और सारा ने हमने एक प्रोग्राम किया, और उसमें मैंने बताया यूसुफ के 4 कोट। अगर आप उस चारों कोटों को सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कौन कौन से थे, तो आप गुड मॉर्निंग विद जोशुआ टीवी जरूर देखें, यूट्यूब पर खोलें और देखें द कैरेक्टर ऑफ जोसेफ, यूसुफ की जिंदगी। तो उसमें मैंने बताया किस तरह उसके घर में कौन सा कोट था, फिर जेल में उसका कोट बदल गया है, जेल में पोशाक बदल जाती है। हालात देखे किस तरह के आते हैं, और मैंने 4 कोट्स बताए, और आखिरी कोट जो था उसका वो बादशाह का था। हालेलुया। आखिरी पोशाक जिस रात वो सोया, वो सुबह उठा, उससे पैगाम आया तुम्हें बादशाह बुला रहा है, और अगली सुबह वो हाकिम बन गया था। लेकिन इसके दौरान बहुत मुश्किल है, आंसू है, गम है यूसुफ का, नाकामी है, ताखीर है, एकदम सब कुछ नहीं हो गया। कभी कभी ताखीर हो जाए हमारी शिफा में, हमारी कोई ख्वाब हमने देखे उनको पूरा होने में। कभी कभी लोग मुझसे भी पूछते हैं किथे गया ख्वाब परेड टावर का, उन्होंने कहना ठहर जा, पूरा होएगा, तू सब्र कर, मेरी आंखें देखेंगी फिर तेरी आंखें भी देखेंगी। हालेलुया। हाँ, लोग ताने देना शुरू हो जाते हैं, लोग बेदिल हो जाते हैं, लोग ईमान को छोड़ देते हैं, लेकिन जो ईमान में खड़े रहते हैं उनकी आंखें एक दिन भलाई को देखती हैं। हालेलुया। उन ख्वाबों को पूरे होते हुए देखती हैं। और मेरा कभी ईमान है, अगर वो ख्वाब खुदा ने आपको दिए हैं, आप दुखों में डाले जाएं। मैंने यूसुफ की जिंदगी पर बताया, वो पिट में डाला गया, पहले गड़े में पड़ना पड़ता, आपको कभी कभी जाना पड़ता है, गड़े में डाला गया, बेचा गया, गुलाम बन गया। कहां उसका बाप घर में उसको कहता है ये सरदार है सबका, और कहां वो गुलाम है, कहां जेल के अंदर है। ईमानदारों, कभी कभी हम भूल जाते, हम समझते हैं मसीह जिंदगी हुण असीं दुआ करन लग पे हां, बस हुण सब कुछ साडे वास्ते एकदम ठीक हो जाएगा। ईमानदारों की जिंदगियों से सीखें, यूसुफ की जिंदगी से सीखें। आंसू हैं, कामयाबी है, नाकामी है, पहले बाप के घर में खुशी है, फिर गम है, तरक्की में ताखीर है। और इंसानी नजर से ये एक अलमिया था,
उसके बाप के लिए यह एक बड़ा अलमिया था। रो रो कर उसकी आंखें रह गईं जब वो बेच दिया गया। उसके भाइयों ने झूठ बोला उसके मुतल्लिक। आज भी लोग आपके मुतल्लिक, आपके करैक्टर के मुतल्लिक, आपकी जिंदगी के मुतल्लिक झूठ बोलेंगे, किसी तरह आप नाकाम हो जाएं। वो झूठ इसलिए बोलते हैं किसी तरह आप नाकाम हो जाएं। लेकिन जिंदा खुदा, आइए हाथ उठाकर कहे, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। कौन सा खुदा है? जिंदा खुदा है हमारा। कौन सा खुदा आपका? वो जिंदा खुदा उस झूठ में, उस धोखे में, उस सारे हालात में, उस हसद में भी आपके साथ रहता है। लिखा खुदा का सुखन यूसुफ को आजमाता रहा और वो पूरा उतरा। हालेलुया। नाकाम नहीं हुआ कहीं पर भी। पोतीफर के घर में खुदा का सुखन उसको आजमाता है। खुदा का कलाम उसके दिल में आए। हालेलुया। वो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने खुदा का गुनाह नहीं कर सकता। वो कहता है मुझे इस घर का धोखे से मालिक बनना मंजूर नहीं है, मुझे जेल में जाना मंजूर है। वाह। उसे नजर आता अगर मैं इनकार कर दूंगा पोतीफर की बीवी को, फिर ये मुझे जेल में डाल देगी। लेकिन फिर भी वो खुदा के सुखन, हालेलुया, खुदा के कलाम पर खड़ा रहा। और जिस खुदा के कलाम पर खड़ा दुख सहता रहा, मुश्किलों में से गुजरता रहा, आंसू बहाता रहा, वो ख्वाब उसे जेल में याद आते होंगे। लेकिन खुदा उसके साथ था। लिखा खुदा उसके साथ था। और उस खुदा ने एक सुबह जब उसकी आंख खुली, उसको पैगाम आया। खुदा की नजर में याद रखिएगा ये सब कुछ अलमिया नहीं था, बल्कि मिस्र के तख्त पर पहुंचने के लिए एक रास्ता था। कोई कहेगा आमीन। और एक सुबह जब उसकी आंख खुली, वो मिस्र का हाकिम बन गया। वो ख्वाब पूरे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। अब सब उसको सजदा करते हैं। उसके भाई आते हैं, वो भी सजदा करते हैं। उसका बाप आता है, वो भी सजदा करता है। हालेलुया। क्योंकि अब वो क्या था? बादशाह था, और लॉ के मुताबिक उसको लाजमी था उसकी इज्जत की जाए। कोई कहेगा आमीन। ये 20 की तरह दुख में पैदा होने वालों को भी जब वो खुदा से दुआ करते हैं, वो उनकी इज्जत को बढ़ा देता है। यूसुफ के लिए बाद में यूसुफ ने कहा, पैदाइश 50 बाब 20वीं आयत में यूसुफ ने कहा, तुमने तो मेरे साथ बदी का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का इरादा किया। आमीन। जो बदी लोग करना चाहते हैं, ईमानदारों सुने आपके साथ, खुदा उस बदी को भलाई में बदल देगा। इसलिए आपने अपने खुदा का दामन नहीं छोड़ना। मैं पल्ला यसुदा कदी नहीं छड़ना, जमाना बैरी लख होवे। मैं पल्ला यसुदा कदी नहीं छड़ना, जमाना बैरी लख होवे। हालेलुया। उसने अपने खुदा के साथ अपना रिश्ता जोड़े रखा। ठीक। आमीन। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, हाथ ऊपर करके के, जो चीज दुश्मन ने मुझे तोड़ने के लिए इस्तेमाल की, खुदा उस चीज को
मेरी बरकत का जरिया बनाएगा। आमीन, आमीन। जोरदार तालियां अगर खुदा के लिए बजाना चाहते हैं। हालेलुया। मैं ये अपने लिए भी कहता हूं, आपके लिए भी ये नबूवती कलाम है। जो चीज दुश्मन ने आपको तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया, खुदा उसे आपकी बरकत का जरिया बना देगा। अगर आप मान जाएं, आप हन्ना पर निगाह रखें। आमीन। अगर आप फतह चाहते हैं, सरफराजी चाहते हैं, आप यूसुफ की जिंदगी पर निगाह रखें। अगर आप किसी तरह के हालात में से गुजर रहे हैं, बाइबल के उन किरदारों को देखें, मैच करें अपने हालात के साथ, और फिर आपको तसल्ली मिल जाएगी कि आपका खुदा कितना कुदरत वाला है। आमीन। दूसरी बात, खुदा पस मंजर में काम करता है। कभी कभी खुदा को हम देख नहीं रहे होते, वो हमें नजर नहीं आ रहा होता काम करते हुए। मुकद्दस अय्यूब कहते हैं, खुदा जब दुख में होता है, खुदा मैं सामने देखता हूं तो नजर नहीं आता, मैं पीछे देखता हूं तो नजर नहीं आता, मैं दाएं देखता हूं तो नजर नहीं आता, मैं बाएं देखता हूं तो कहीं नजर नहीं आता। खुदा अय्यूब के दुख में खामोश था, लेकिन क्या खुदा काम कर रहा था या नहीं? खुदा काम कर रहा था। कितनों को मालूम है खुदा काम कर रहा था? शैतान फिर खुदा के पास गया, उसने कहा खुदा काम कर रहा है। खुदा ने कहा तो उसकी जान नहीं ले सकता। खुदा काम कर रहा है, कि खुदा काम कर रहा है। जब हमें वो नजर ना आए तब भी वो ईमानदारों के लिए काम कर रहा है, और यही मेरा ईमान है। ये इस किताब मुकद्दस का लेसन है मेरे और आपके लिए। जब हम नहीं देखते, इसका मतलब नहीं वो काम नहीं कर रहा। खुदा जब नजर ना आए तब भी काम कर रहा होता है। कोई कहेगा आमीन। वहां मैंने उस गांव में शीने सगल में लोग कलीन बनाते थे, और मैंने देखा उनको कलीन बनाते हुए, यूं धागा डालते, यूं काटते, धागा डालते। मैंने कहा आप ये क्या करते हैं? मैंने पहली दफा देखा कलीन बनता हुआ, ये वाला मशीनी नहीं, हाथ वाला कलीन। और मैं हैरान हो गया, उसमें सिर्फ धागे 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 थे। मैंने कहा ये कलीन किस तरह बनेगा? उन्होंने कहा अब जब बनेगा, अभी 2-4 घंटे बाद हम आपको दिखाएंगे। बिलीव करें, उसके उस साइड पर तो उलझे हुए धागे थे, लेकिन जब वो तैयार हो गया, उसके दूसरी साइड पर जो सीधी साइड थी, उस पर खूबसूरत डिजाइन था। उस पर क्या था? और वाह, मैं हैरान हो गया। आप देखें, आप अपनी जिंदगी का नक्शा किस तरह देखते हैं? उलझे हुए धागों की तरफ से, या उस खूबसूरत डिजाइन की तरफ से जो खुदा ने आपका बनाया है? कोई कहेगा आमीन। उस नक्शे को देखते हैं जो उलझे हुए धागे हैं, या उस नक्शे को देखते हैं दूसरा रुख है? आप जमीन से देखते हैं, नीचे से। मैंने भी उस तरफ से देखा, वो उलझे हुए धागे थे, लेकिन जब उस तरफ जाके देखें, खड्डी उसको कहते हैं, जब खड्डी के उस तरफ जाके देखें तो वहां खूबसूरत कलीन का डिजाइन नजर आता है। आप इधर से देखते हैं जमीन पर से, ओ मेरे हालात उलझे हुए धागे, उलझे हुए प्रॉब्लम्स, लेकिन खुदा कहां से देख रहा है? आप इस तरफ से जमीन से देख रहे हैं, वो आसमान से उस नक्शे को देख रहा है, उस मैप को, उस खूबसूरती को जो उसने आपके लिए रखी हुई है। इसलिए उसकी नजर से देखे। हालेलुया। जब खुदा खामोश है तब भी वो काम कर रहा है। हम उलझन देखते हैं, खुदा तस्वीर देखता है। प्रेज द लॉर्ड। ये 55 बाब 8वीं आयत में लिखा है, मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं है। मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं है। आपके क्या ख्याल है? आप सोचते हैं बस हुण ते हालात ही बुरे हो गए ने। आपको मिलने वाले भी कहते हैं ऐसे हालात हुण वाह बुरे हो गए ने। इसने ये कभी कभी, मैं सबसे ज्यादा इरिटेट जिस बात से होता हूं, और मैं कभी किसी को इरिटेट नहीं करता, लोग आपका माजी आपको बहुत याद दिलाते हैं। अगर आप कहीं गलत फैसला कर लें, वो आपको हिम्मत बंधाने के बजाय
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀ ਵੇਖੋ तो तुम आप ही ये फैसला करो, तुम बेवकूफ़ी कर ली। एक आएगा वो ये कहेगा, दूसरा तीसरा आएगा वो भी ये कहेगा, चौथा आएगा वो भी, पांचवा आएगा वो ना नाले वो बड़ा फिलासफर होएगा। लोग आपको फिलॉसफी सुनाने आते हैं, लोग आपकी मदद करने नहीं आते। और यही इस माशरे की बुरी आदत है। वो आपको अपनी फिर फिलॉसफी सुनाना आंदे ने, तुसा गलत फैसला कर लिया, ਤੁਹਾਡੀ बेवकूफ़ी सी, ਅਸੀਂ ਤੇ बहुत अकलमंद हाँ। यानी उस वक्त वो आपके सामने फिलॉसफर, अकलमंद, दुनिया के ज़हीन तरीन इंसान बन के दिखाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, खुदा आपकी बेवकूफ़ियों में भी आपके साथ है। आमीन। वो हर बुराई को भलाई में बदल सकता है, क्योंकि कोई इंसान खुद गलत फैसला नहीं करना चाहता, लेकिन इब्लीस चूंकि जमीन पर काम कर रहा है, इसलिए वो आपके अच्छे फैसलों को भी बुरा बनाकर दिखा रहा होता है। वो उस उलझन को दिखा रहा होता है हमेशा। लेकिन दूसरी तरफ जो नक्शा है वो बहुत खूबसूरत है। हालेलुया। ये मसला उलझा हुआ, उलझा दिया इब्लीस ने, और अब हमें या तो दुआ करनी है या मदद करनी है किसी की। रुपए पैसे से नहीं कर सकते, दुआ से उसकी मदद करें। और खुदा एक दिन खूबसूरत नक्शा जो खुदा ने जिंदगी का आपके लिए बनाया, वो प्लान जो आपके लिए, वो आपको नजर आना शुरू होगा, आपको दिखाना शुरू कर देगा खुदा। हालेलुया। इसलिए जब किसी को मुश्किल में फंसे हुए देखें, कभी उसके सामने फिलॉसफर ना बने, उसके लिए दुआ करें, उसके लिए हमदर्द दोस्त बने। आमीन। लेकिन हमारे माशरे में ऐसा नहीं है। वही तो वक्त होता है जब हम उसको बता सकते हैं, हुण दस तू तो बेवकूफ है, असियो ही अकलमंद सा। नो, उस वक्त उसके साथ खड़े हो दुआ में। अगर आप मसीह का दिल रखते हैं, अगर आप मसीह की सोच रखते हैं, अगर आप होली स्पिरिट से फिल्ड हैं, भरे हुए हैं रूल कुछ की कुव्वत से, फिर आप उस वक्त उसके दुख को बढ़ाएंगे नहीं, उसके इरिटेट नहीं करेंगे, बल्कि उसके साथ खड़े होंगे और इस उलझन से निकलने के लिए उसका साथ देंगे। आमीन। आमीन। क्योंकि खुदा यही करता है। प्रेज द लॉर्ड। अपना हाथ ऊपर करें कि अगरचे अभी तक मुझे उलझे हुए धागे नजर आते हैं, मैं वो नक्शा नहीं देख रहा, लेकिन खुदा मेरी जिंदगी का मास्टरपीस बना रहा है। हालेलुया। किसी पेंटिंग वाले नूं पूछो, किसी स्कल्पचर बनाने वाले नूं पूछो कि मास्टरपीस हुंदा की है, किसी आर्टिस्ट नूं पूछो मास्टरपीस की हुंदा है, जो उसकी जिंदगी का सबसे फाइनल आखिरी जबरदस्त कोई चीज उससे बन जाए। हालेलुया। खुदा मेरी जिंदगी का वो मास्टरपीस मुझे बना रहा है जो वो चाहता है। हालेलुया। इसलिए उलझे हुए धागों को ना देखें। तीसरी बात, आजमाइश तबाह करने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए आई है। आजमाइश क्या करने के लिए आई है? कभी कभी हम समझते हैं आजमाइश आ गई, बस अब हम तबाह हो जाएंगे। वो पंजाबी च लोग एक कहानी सुनाते हैं, अनहोनी नूं उन्हें क्या उदों आई जदों मैं जवान होवां, उदों ना आई जदों मैं पता नहीं की होवां। फजूल बेवकूफ है ना बातें। इंसान कुछ नहीं है। अगर वो खुदा पर तवक्कल रखता है तो उसका खुदा हर एक बुराई को बुलाई में बदल सकता है। कि खुदा मेरी हर एक बुराई को जो मुझसे की जाएगी भलाई में बदल देगा, और जो तुझ पर लानत करेगा, खुदा ने कहा उस पर मैं लानत करूंगा। कोई कहेगा आमीन। आमीन। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं, सोने की मिसाल। आप सब जानते हैं सोना आग में डाला जाता है, आग सोने को तबाह नहीं करती, आग उसकी कसाफ्तों को, उसमें जो मैल होता है उसको जुदा कर देती है।
मैल ऊपर आ जाता है। जब वो गर्म होता है आग में, उसका मैल ऊपर आ जाता है और वो मैल उतार देता है। इसी तरह चांदी के साथ होता है, उसमें से जो भी कसावतें होती हैं, इंप्योरिटीज होती हैं, उन्हें वो निकाल देता है। और इस तरह आजमाइश ईमानदार के लिए उसके ईमान को, उसको तबाह नहीं कर सकती। कभी भी हम बाइबल में नहीं पढ़ते कि ईमानदारों पर आजमाइश आई और ईमानदार तबाह हो गया। यूसुफ की जिंदगी से मैंने बताया, सदरक मिशक अब्दनजू की जिंदगी से देखे, आग में डाले गए लेकिन वो एक बाल भी आग उनका नहीं खराब कर सकी। कोई कहेगा आमीन। ईमान बढ़ गया। दानियल शेरों की मान में डाला गया। सोचने की बात है, दानियल सोचता होगा, खुदावंद मैंने तो बड़ी जिंदगी तेरे साथ गुजारी, मैं तो वफादार रहा हूं, और हासदों ने क्या किया, उन्होंने चाहिए बस अब शेर इसको खा जाएंगे। बहुत खुश हुए, लेकिन क्या हुआ, खुदा ने अपना फरिश्ता भेजकर शेरों के मुंह और आजमाइश ने उसे तबाह किया, यहां और बड़ा किरदार बना दिया। कैसा बड़ा किरदार? बादशाह ने कहा अब से सिर्फ दानियल के खुदा की इबादत होगी। हालेलुया! इतना बड़ा किरदार है दानियल का। ईमान रखें, ईमान को हाथ से ना जाने दे। इसी तरह जब आजमाइशों की आग आती है, वो इन नापाकियों को जलाती है, हमारे अंदर इंप्योरिटीज को जलाती है, ईमान को मजबूत करती है। और इसीलिए याकूब का खत, उसका पहला बाब 3 आयत में लिखा, तुम्हारा ईमान का आजमाया जाना सब्र पैदा करता है। क्या पैदा करता है? हालेलुया! और सब्र से पुख्तगी, और फिर उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल, फिर खुदा पर उम्मीद हमारी बढ़ जाती है। और हाथ उठा करके ईमानदार कभी शर्मिंदगी नहीं हासिल करता। ईमानदार को कभी शर्मिंदगी नहीं उठाना पड़ती, क्योंकि उसका खुदा जिंदा है। जिस पर उसने भरोसा किया वो जिंदा है। आमीन, आमीन। याद रखें, बाज़-औक़ात खुदा आपको बरकत देने से पहले, कोई मकाम देने से पहले वो नई गहराई देता है। जैसे यूसुफ को दी, वो आपके लिए नए दरवाजे खोलने से पहले नया किरदार बनाना चाहता है। हाथ उठाएं और कहें, मैं जिस आग से गुजर रही हूं, मैं जिस आग से गुजर रहा हूं, वो मुझे जलाने के लिए नहीं है, बल्कि चमकाने के लिए है। आमीन। ये मैं आपके लिए ऐलान करता हूं, जिस आग से, जिस मुश्किल से, जिस परेशानी से आप गुजर रहे हैं, यह आपको जलाने के लिए नहीं है, तबाह करने के लिए नहीं है, यह आपको चमकाने के लिए, बनाने के लिए है। कहे हालेलुया! तालियां इतने बजाए कि आपका ईमान कहे हाँ ऐसा ही है। जब आप तालियां दिल से बजाते हैं, आप कहते हैं हाय खुदा ऐसा ही है। हालेलुया, हालेलुया। चौथी और आखिरी बात बताने लगा हूं, खुदा ताखीर को तरक्की में बदल देता है। खुदा ताखीर को किस में बदल देता है? बाज लोग समझते हैं खुदा देर कर रहा है, खुदा अब मेरी फिक्र नहीं करता, और खुदा अब पता नहीं कहां है, और शायद मेरे लिए अभी वक्त नहीं आया। खुदा का वक्त हमेशा कामिल होता है, परफेक्ट टाइम। हालेलुया! आप हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, डॉक्टर कहता है वेट करें, वेट करें। मैं देख रहा हूं, अभी समझ रहा हूं कब आपको ऑपरेट करना है, आपका ऑपरेशन कब करना है। परफेक्ट टाइम। डॉक्टर क्या ढूंढता है? परफेक्ट टाइम देख रहा होता है। और मैं आपको बताऊं, मरीज क्या देख रहा होता है? जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। लेकिन डॉक्टर परफेक्ट टाइम देखता है। इसी तरह मेरा और आपका खुदा परफेक्ट टाइम का खुदा है। आमीन। और उसका वक्त हमेशा कामिल होता है। मैं जल्दी से आपको मिसाल देता हूं। लाजर के लिए
उसकी बहनें भी मायूस हैं। शागिर्द कहते आप क्या करने जाना है? उस्ताद तुझे पहले पता तो चल गया था बीमार है, अगर तू उस वक्त जाता उसको शिफा दे देता। उस वक्त तो तू गया नहीं है, उस वक्त तू गया नहीं है। अब वो मर गया, अब क्या करें? उसके साथ मरने जाना है। क्या हम उसके साथ मरने के लिए जाएं? क्योंकि अब तो कुल शुल भी पढ़ लिया गया है। अब उसका क्या पढ़ा गया? कुल पढ़ा गया है। क्या पढ़ा गया जी? क्योंकि उसका कुल पढ़ लिया था उन्होंने। और यहूदी और यूनानी कहते थे जब किसी का कुल पढ़ लिया जाए उसकी रूह आसमानों में उस मकाम पर पहुंच जाती है जहां पहुंचनी होती है। यह उनका नजरिया था। क्योंकि वो कहते थे यीशु मसीह इधर से ही अगले दिन ही आ जाते हैं, उधर बेवा का बेटा मरता है, अभी हमने कुल नहीं पढ़ा, उसने उसे जिंदा कर दिया। और यायर की बेटी आई और मरी और यीशु उसी वक्त पहुंच गए और यीशु मसीह ने हमें कुल नहीं पढ़ने दिया। इसलिए रूह इधर ही घूम रही होती है और ये फिर लेकर उसमें डाल देता है, जिंदा कर देता है। ये कोई कमाल नहीं है। यीशु मसीह ने फिर कहा मैं तुम्हें अब कमाल करके बताऊंगा। परफेक्ट टाइम, रुका रहा। यीशु मसीह क्या किया? यीशु मसीह रुके रहे और जब सबने उम्मीद छोड़ दी, यीशु ने देर की ताकि बड़ा मौजज़ा ज़ाहिर हो। अगर यीशु पहले आता तो कितना मौजज़ा देखता। लाजर दा सिर दर्द होंडिया सी, वो ठीक हो गया। लोग यही कहते, ओनू बुखार सी, वो ठीक हो गया, बस यही कहते ना। लेकिन अब कितने ईमान लाए उसके परफेक्ट टाइम की वजह से। लेकिन अब परफेक्ट टाइम कब है? और जब वो मर गया, यीशु आया, उसने 4 दिन के लाजर को जिंदा किया, अपनी कुदरत दिखाई कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसके पास है। वो हर चीज का मालिक है, सब चीजें उसकी हैं, वो सब चीजों का मालिक है, जिंदगी का खालिक है, जिंदगी का मालिक है। उससे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? फिर एक बड़ी गवाही पैदा होगी। कितनी गवाही पैदा हुई? अगर खुदा आपके मामले में देर कर रहा है, आपने उम्मीद छोड़ दी है, मैं आपको कहना चाहता हूं आप बड़ा मौजज़ा देखेंगे। हालेलुया। हाथ उठा करके मैं बड़ा मौजज़ा, बड़ी गवाही देखूंगी। कहें खुदा मेरी ताखीर को अपनी जलाली गवाही में तब्दील करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तुम्हारी ताखीर को अपनी जलाली गवाही में तब्दील करने वाला है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, सलीब के पीछे भी क़यामत थी। कोई कहेगा आमीन? कितनों को यह फिक्र समझ आया? एक दूसरे से कहें, सलीब के पीछे क़यामत थी, मरने के पीछे जी उठना था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी शिकस्त जो इब्लीस समझता था उसने किसी को दिया, वो सलीब पर यीशु मसीह था। उसने कहा मैंने सबसे बड़ी शिकस्त दे दी है। और वो भूल गया और शागिर्द खामोश हो गए, मायूस थे और आसमान खामोश था। कुछ नहीं हुआ आसमानों से। यीशु को दफना दिया गया। उन्होंने कहा उम्मीद खत्म हो गई। लेकिन खुदा काम कर रहा था या नहीं कर रहा था? लिखा है वो उस वक्त भी कहां उतर गया? आल में रवा में उतर गया, पाताल में। वहां मुनादी कर रहा है, हालेलुया, हालेलुया। और जिस चीज को लोग समझ रहे थे इख्तिताम है, खुदा ने उसे नई शुरुआत बना दिया। और तीसरे दिन यीशु मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। जिस चीज को इब्लीस कहता आपका इख्तिताम है, आप उसे कहें नई शुरुआत है। हालेलुया। मेरी जिंदगी के लिए नई शुरुआत है। जो चीजें मुर्दा दिखाई देती हैं, खुदा उनमें नई जिंदगी फूंकने वाला है। आइए आइए अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं और कहना शुरू करें, खुदावंद
ऊंची आवाज में कहें, खड़े हो जाए अपनी जगह पर, खड़े हो जाए, गैलरी में भी खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए और ऊंची आवाज में मेरे साथ खड़े हो जाएं और खड़े होकर कहें, खुदावंद फरमाता है, ऊंची आवाज में खुदावंद फरमाता है, मेरे फरजंद तू इन हालात से न डर जिन्हें तू समझ नहीं सकता। मैं तेरे कल को देख रहा हूं जबकि तू सिर्फ आज को देखता है। मैं तेरे आंसुओं को जाया नहीं होने दूंगा। मैं तेरे जख्मों को गवाही में, तेरे गम को खुशी में, तेरी शिकस्त को फतह में बदल दूंगा। रोमियो 8:28 आयत में लिखा, हमको मालूम है, और यूनानी में इसका मतलब है ओइडामैन। ओइडामैन का मतलब है हमको मालूम है, हमें मुकम्मल यकीन है, बगैर शक के हम जानते हैं, और वी नो, हमें डिवाइन जो है वो बिलीव है, इलाही यकीन है। आइए दुआ में लग जाए, आइए दुआ में लग जाए। जिस तरह भी दुआ कर सकते हैं, सुने हुए कलाम के मुताबिक दुआ करें। क्या मेरे लिए भलाई पैदा होगी? मेरा खुदा सब चीजों का मालिक है। मैं ये जानता हूं, इलाही यकीन है मुझे, मुकम्मल भरोसा है मुझे मेरे खुदा पर। मैं ये जानता हूं, मुझे मुकम्मल यकीन है। शता रबा कमान अबरा कमान रबा सकाबारा शबरा कमान रबा। आइए, अगर कहीं भी शक है उसको दूर करें कि मैं बगैर शक के आज ये ऐलान करती हूं, मैं बगैर शक के आज ये ऐलान करता हूं कि मेरा खुदा सब चीजों का मालिक है और मेरे लिए भलाई पैदा करेगा। शताराबा का माना राबा, शबारा का माना राबा। अब से मैं उलझे हुए उस हिस्से को नहीं देख रही, तस्वीर को, उलझे हुए धागों वाली तस्वीर नहीं, मैं उस परफेक्ट नमूने को देख रही हूं, उस मास्टरपीस को जो खुदा मुझे बना रहा है, निकाल लेगा। याद रखें, याद रखें, यूसुफ खुदा के कलाम पर पूरा उतरा, दानियल खुदा के कलाम पर पूरा उतरा, सदरक मिशक अब्दनुजू खुदा के कलाम पर पूरा उतरे। अगर आप खुदा के कलाम के खिलाफ खड़े हैं तो फिर आज आपको इकरार की जरूरत है। फिर आप जब तक इकरार नहीं करेंगे आप उस घड़े में से निकल नहीं सकते। मुकद्दस दाऊद कहता है, मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियां करांदे हुए सारा दिन गल गईयां। अब किसी की वजह से नहीं थी वो प्रॉब्लम, वो उसके अपने गुनाह की वजह से थी। और वो कहता है, जब मैंने उस गुनाह का इकरार किया फिर उसने मुझे छुटकारे के नगमों से घेर लिया। खुदा काम कर रहा है, उसका कलाम काम कर रहा है, उसकी कुदरत काम कर रही है। कबूल करना शुरू करें, कबूल करना शुरू करें। आपकी जिंदगी में जो शक है आज उसे निकाले। कहे, शक मैं तुझे निकालती हूं, निकालता हूं, आज से मेरे लिए भला होगा, मेरा खुदा काम कर रहा है। आज से मैं उलझे हुए हिस्से को नहीं देख रहा, मैं उस परफेक्ट डिजाइन को, नक्शे को देख रहा हूं जो उसने मेरे लिए बनाया है। और अगर अभी तक आपने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को नहीं दी, अपनी जिंदगी यीशु मसीह को आज दे दे, आज दे यीशु मसीह को अपनी जिंदगी। तेरे लहू की धारा से छुई जाए, छुई जाए, और शिफाएं जारी हो, बहालियां जारी हो, मौज से जारी हो, लानतों, दर्दों, बदरुओं यीशु के नाम में चली जाओ। और यीशु जी आपका चुनाव करे, यीशु के नाम में, 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 यीशु के कुदरत वाले नाम में अपने मौजज़े को रिसीव करें, अपनी शिफा को कबूल करें, अपने बच्चों की शिफा को कबूल करें, अपनी जिंदगी में खुदा की कुदरत को कबूल करें। वो आपके साथ है, वो आपको कभी तन्हा और यतीम नहीं छोड़ता। मौजज़े जारी हैं, शिफाएं जारी हैं, आपके लिए मौजज़े जारी हैं। इस मौजज़े को कबूल करें, यीशु के नाम में इस अपने मौजज़े को कबूल करें, अपनी शिफा को कबूल करें। Be healed in the name of Jesus. Amen.